शहर शहर में गणपति पूजा में नफरत के पत्थर क्यों उछाले जा रहे हैं? यूपी, गुजरात, कर्नाटक, हर सूबे में गणपति पूजा और विसर्जन के दौरान हिंसा क्यों देखी गई है? दंगा भड़काने की कोशिशें क्यों की गई हैं? जब गणपति की मूर्ति पर हर तरफ पत्थर फेंके जाने की खबर आ रही है तो सवाल यह है कि इसके पीछे कौन से लोग हैं? क्योंकि गुजरात में तो पत्थर के पीछे बाल गिरोह का खुलासा हुआ है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कुछ लोगों को गणपति बप्पा से इतनी समस्या क्यों हो गई। कर्नाटक के मांड्या में विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालने की नफरती कोशिश हुई। लखनऊ में मजहबी नारा लगाकर झुंड ने गणपति की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की। सूरत, कच्छ और भरूच में गणेश पांडालों पर मजहबी पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जज के घर गणेश पूजा की तो इस पर भी आपत्ति। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। ये आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, ये आपत्ति गणपति पूजा से है। गणेश पूजा को लक्षित कर जब शाब्दिक प्रहार किए जा रहे हैं तब बहुसंख्यक लोग ये जानना चाहते हैं कि गणपति बप्पा से इतनी आपत्ति क्यों है? गणेश पूजा यहां नहीं होगी तो कहां होगी? बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पे हमला करते हैं। ये गणेश पूजा के ऊपर हमला करेंगे, हिंदुओं की शोभा यात्रा के ऊपर हमला करेंगे। जो सेक्युलरिज्म की लॉबी बात करती है वो कंप्लीटली शांत हो जाती है जब हिंदू त्योहारों पर हमला होता है। एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक के मांड्या में कट्टरपंथियों ने अमन चैन को पत्थर से कुचल दिया। नागमंगला कस्बे के बद्री कोपलू गांव में युवाओं ने गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाला। जब जुलूस नागमंगला में मुख्य सड़क पर एक मस्जिद के पास से गुजरा तो काफी देर तक उसे रोका गया। हर साल जब भी गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है तो यूजुअल रूट जो हिंदू पक्ष को दिया जाता है वो ये होता है कि इस रोड से वे गणेश विसर्जन के जुलूस को लेकर आते हैं और यहाँ से बकायदा यू टर्न लेकर ये पूरा जुलूस जो है वो तालाब की तरफ निकलता है। लेकिन इस बार जैसे ये जुलूस जो है वो इस पोस्ट पर पहुंचा, मैं अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी आपको दिखाए कि उस पॉइंट तक जब पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को रोका और कहा कि आप ना तो डीजे बजा सकते हो ना ही इससे आगे आ सकते हो। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच बहस हुई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। पत्थरबाजी हुई, दुकान, गाड़ी और घर जला दिए गए। बजे क्लोज करके हम घर चले गए थे। जब 8 बजे हमको खबर मिली कि कोई आपका दुकान को जलाने की कोशिश कर रहा है तब हम आए और 8 बजे और 10 बजे 2 बार कोशिश हुई, उसको नाकाम की गई मैम। एंड जब 11 बजे हुआ तो मैम पूरा बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे तो वी कांट स्टॉप देम मैम। लाइक 1.5 से 2 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ है मैम।
ये 3 फ्लोर बिल्डिंग पूरी गिरा के अभी नए तौर से बनना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या क्या हो गया है। क्या पूरी गिरने की कगार पे है अभी क्या गिर जाती मैडम, ये पूरा जल के भस्मा हो गया मैडम। पर पूरा घर बर्बाद हो गया हमारा, ऊपर करोड़ों का नुकसान हुआ। ऊपर ही है हमारा घर, छोटी बच्ची है हमारी, इतना बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे ही लखनऊ के चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में उन्मादियों ने सांप्रदायिक नारा लगाकर नफरत के पत्थर फेंके। 20 से 25 के झुंड में पहुंचे मजहबी कट्टरपंथियों ने गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना का संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर गए हैं। पुलिस द्वारा एक वादी से एप्लीकेशन प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पे शांति है। पत्थरबाजों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, ठीक वैसे ही जैसे सूरत में थे, जहां बच्चों के दिमाग में नफरत का जहर भरकर पत्थरबाजी करने के लिए झोंक दिया गया था, जिसका सरगना 12 साल का एक लड़का था, जिसका मदरसा कनेक्शन सामने आया है। सूरत हिंसा में जो 12 साल का नाबालिग बच्चा था, उसकी शरारतों की और उसके खौफ की कहानी सूरत के सैयदपुरा इलाके में गूंजती है। हर कोई उस 12 साल के नाबालिग बच्चे से इस तरह डरता है कि कहीं ना कहीं ये चाकू का वार ना कर दे या कुछ और कर ना दे। इतना खौफ उस इलाके में उस बच्चे ने अपना फैला रखा था। हालांकि जिस मदरसे में वो जाता था, उसी मदरसे के अन्य 6 बच्चों के साथ मिलकर उसने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत होती है। और एक बार फिर से जान लीजिए कि सूरत में 8 सितंबर को क्या हुआ था। हुआ ये था कि सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर रात 9 बजे आरती के वक्त अचानक ही पथराव होने लगा। पत्थरबाजी करने वालों में ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। पुलिस ने जब पत्थरबाजों को पकड़ना शुरू किया तो पता चला कि इसका सरगना वो 12 साल का एक नाबालिग है, जिसे सैयदपुरा का गुंडा कहा जाता है। जो मुख्य आरोपी लड़का है, उसके माता पिता दोनों नहीं हैं। बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र के मालेगांव का रहने वाला है। वो सैयदपुरा के जमीयत के एक मदरसा में जाता है। हिंसा के मास्टरमाइंड ने उसी 12 साल के लड़के को पहले तैयार किया। उसका साथ देने के लिए 6 और ऐसे बच्चों की तलाश हुई जिसके माता पिता नहीं हैं। 7 में से कुछ बच्चे उस एक ही मदरसे के थे। अन्य बच्चे इलाके के अलग अलग मदरसों से लिए गए ताकि आसानी से साजिश का खुलासा ना हो पाए। मकसद साफ था कि बच्चों के जरिए सूरत को सुलगाने की महीन साजिश रची जा रही थी। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड को तलाश रही है जिसने छोटे छोटे बच्चों का माइंड वॉश किया था। 7 बच्चे इस पूरे के पूरे पथराव में शामिल थे। वो नाबालिग थे, 12 से 15 साल की उम्र के थे, जिनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन अब सातों के सातों बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस की जांच जो है वो चल रही है कि आखिरकार इन बच्चों को ब्रेन वॉश करने के पीछे कौन लोग थे और उनका मंसूबा क्या था। असल में बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाने से कई स्तर पर बचाव संभव है। दूसरी बड़ी बात यह कि जहां पत्थरबाजी हुई वहां आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं चल रहा था। मतलब ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। लिहाजा पुलिस इस थ्योरी के केंद्र में जांच को आगे बढ़ा रही है।